जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, सारी संगत को भी नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद और पूरा साल गुरु जी की कृपा से आपका सबका बहुत अच्छा जाए। गुरु जी इसी तरह से हमें ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ अगर परिवार का एक मेंबर भी जुड़ जाता है, तो पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरु जी अपने बच्चों को हर पल संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग है। संगत जी, पहला जो सत्संग है, उन आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है और जो दूसरा सत्संग है, वो हमारे साथ रोशनी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, दोनों ही गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी हैं, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं कई दिनों से मुझे, क्योंकि गुरु जी ने ना हमारे ऊपर बहुत सारी कृपा की है। जब से मैं जुड़ी हूँ, पहले भी मैंने ये पहला सत्संग किया था, तब भी गुरु जी ने मेरे ऊपर, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मुझे दी थी। बहुत सारी प्रॉब्लम से मुझे निकाला था। बहुत सारी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिनसे मुझे गुरुजी ने निकाला था अपना हाथ पकड़ के, और अपनी प्रेजेंस भी फ़ील करवाई थी गुरुजी ने हर जगह। जब भी मैं मतलब उदास होती थी, या ऐसा होता है ना कि अब जब हम टूट चुके होते हैं तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई थी। और उस तभी मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था आप सभी के साथ। और अब आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो अभी भी गुरुजी ने ना मुझ पर, मेरे पर और मेरे परिवार पर काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, और जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। पहली तो ये कि हमारे जो उन्होंने ना उन्होंने एक जॉब का बनवाया है। जॉब पहले की मेरे भैया भैया हैं, उनकी जॉब का नहीं बन रहा था, तो उनकी जॉब का भी गुरुजी से मैंने यही प्रार्थना की थी कि, और मुझे यकीन था, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो मैं इतना भी नहीं, मतलब गुरुजी से मांगती नहीं हूँ। हाँ, पर उन पर मैं विश्वास रखती हूँ बहुत। और उनकी जब भी उनके स्वरूप पर के आगे मैं मतलब प्रेयर करती हूँ अपने आप, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो हम उससे परेशान होते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार गुरुजी आप ही को देखना है, आप ही को पता है ना। तो हमें अपनी इस प्रॉब्लम से, प्लीज़ इस प्रॉब्लम से, मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालना। तो गुरुजी ने वो जॉब का, देखो आजकल जॉब गवर्नमेंट जॉब लेना कितना मुश्किल है, तो गुरुजी ने वो भी हमारा जो ब्लेसिंग दे दी है मुझे। और दूसरा, हमारा एक बच्चा था तो सही ढंग से ना वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी सी संगत सी है ना। तो क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अब कि अगर बच्चा हो तो स्वस्थ हो ना, तो वो तो जो हमारा बच्चा है अभी, वो गुरुजी की कृपा से, ब्लेसिंग से, तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है वो। तो ये भी गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे दी है, मेरे परिवार को दी है। और हर जगह, हर मुश्किल घड़ी में गुरुजी ने अपना जो आशीर्वाद है हम पर बनाया है, मुझ पर, मेरे परिवार पर। गुरुजी ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार के बीच रहे, हम सभी संगत के सर पर अपना हाथ हमेशा रखे, हम सभी संगत को अपने ध्यान में रखें गुरुजी। और भी संगत जी, बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी ने वो दी हैं, हर दिन देते हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि बस यही टेंशन लगी रहती थी कि आज का दिन अच्छा गया, कल का पता नहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। बट वो जो थी फीलिंग थी, जो नेगेटिविटी थी, उस सारी नेगेटिविटी से गुरुजी ने निकाल के अब ऐसा लग रहा है गुरुजी से जुड़ने के बाद कि लाइफ को मतलब हम जी रहे हैं अच्छे से अपनी लाइफ को। आती हैं प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि गुरुजी
से जुड़ने के बाद हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, लेकिन उनका ना जैसे कि सारी संगत, सारी जैसे कि सत्संग में हम सुनते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि हम कब उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। गुरुजी अपना अपना हमारा हाथ थाम कर हमें उन सारी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालते हैं। तो बस अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है जिनमें हमें बस ये गुरुजी ने फील करा दिया है कि वो हमारे साथ हैं, ऐसा गुरुजी ने फील करवा दिया है मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो बस गुरुजी से बस यही मेरी प्रार्थना है कि आप गुरुजी प्लीज़ ऐसे ही अपना आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग है अपनी, ऐसे ही हम पर रखिएगा, ऐसे ही अपना हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर और सारी संगत पर अपना आशीर्वाद, ऐसा विश्वास हमेशा बना कर रखिएगा। संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग हैं, बस मेरे कुछ 1-2 काम और हैं। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उनके लिए अगर वो अभी नहीं बन पा रहे हैं तो हमारे कर्म हैं जो वो ही कटवा रहे हैं गुरुजी। तो कोई बात नहीं, वो भी गुरुजी पे है, वो भी गुरुजी कहते ना कि हमें गुरुजी ने बेस्ट देना होता है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। ते और बस संगत जी आज मुझे यही शेयर करना था आप सब संगत जी के साथ। तो सारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो मैं सॉरी, मैं ये बताना भूल गई थी आपको कि मैं कब से जुड़ी हूँ। मुझे कोई जुड़े हुए गुरु से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने थोड़ा टाइम पहले ही अपना पहला सत्संग जो शेयर किया था। आई थिंक मुझे 2 ईयर्स अभी नहीं कंप्लीट नहीं हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। ते अभी मुझे 2 ईयर्स तो नहीं कंप्लीट हुए हैं। तो मुझे ना मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे मेरी लाइफ में जो बदलाव है वो आ चुके हैं वो। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं हमें फ़ील होती है, गुरुजी की प्रेजेंस फ़ील होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो हम उनके स्वरूप के आगे, मेरे पास गुरुजी के स्वरूप भी हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे जोड़ा था गुरुजी से। हम ना दुगरी पंजाब से हैं और दुगरी नियर जो विलेज है वहीं पर हम रहते हैं। और हम दुगरी भी मतलब दुगरी मंदिर भी जाते रहते हैं। कभी कभी हो जाता है जब गुरुजी नहीं बुलाते तो नहीं जा बन पाता जाने का। तो बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही वो अपना आशीर्वाद है जो सारी नेगेटिविटी को, जो जैसे कि वो हमेशा पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, तो ऐसे ही अपना आशीर्वाद गुरुजी हमेशा बनाए रखे सारी संगत को। जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के मुझे बार बार संदेश आ रहा है कि अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। मैं गुरु जी से मई से जुड़ी हूँ, गुरु पूर्णिमा से, पहली बार 2023 से। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, पर मैं अपने जो दिल के पास ज़्यादा सत्संग है वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गई थी। वहाँ से मुझे गुरुजी का छोटा सा रूप मिला, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे गुरुजी का बड़ा सा रूप चाहिए। तो मैंने और मेरे बेटे ने हमने सोचा कि हम किसी फ़ोटो शॉप पे जाके गुरुजी का बड़ा सा रूप लेके आएंगे। पर हम जैसे ही वहाँ पर गए तो वहाँ एक अंकल जी बैठे हुए थे, वो चाय प्रसाद पी रहे थे। तो मैं गुरुजी का स्वरूप देखने लग गई कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। महंगे भी थे, कम वाले भी थे, पर मुझे एक स्वरूप अच्छा लगा तो मैंने उसे चूज़ कर लिया। तो एक अंकल बैठे हुए थे, वही जो चाय पी रहे थे, वो मुझसे कहने लगे कि आपको जौन सा चाहिए वो वाला स्वरूप ले लो। मैंने कहा नहीं, आप क्यों दिलवाओगे हमें, हम अपने आप लेने आए हैं। कह रहे नहीं, बस मैं कह रहा हूँ ना जौन सा पसंद है।
वहाँ महंगे भी थे, कम वाले भी थे। वो कह रहे जौन सा आपको चाहिए वो ले लो। पर मैंने जो पसंद किया था मैंने वो ही लिया। मैंने उन अंकल को बहुत मना किया कि नहीं नहीं, हम अपने पैसों से लेंगे। पर वो कहने लगे कि नहीं, मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ कि गुरुजी का स्वरूप अपने आप ही नहीं लेते, कोई ना कोई देता है। तो कहने लगे आप ऐसा करो, आधे घंटे बाद आ जाना, ये आपको दे देंगे और आप पैसे मत देना। तो बस जय गुरु जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैंने उन अंकल को कहा भी कि आप पैसे ले लो, कह रहे नहीं नहीं। तो जैसे मैं गई, रास्ते में अपने बेटे से बात कर रही थी, ये कैसे चमत्कार हुआ, हम तो अपने पैसों से लेने गए थे और ये हमें कैसे मिल गया। तो एकदम से बस दिमाग में ये चला कि शायद वो गुरुजी ही थे जो हमें स्वरूप देने के लिए बैठे हुए थे। और वो कह भी रहे थे अंकल कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को स्वरूप दे रखे हैं, आप भी ले लो ले लो। मैंने बहुत मना करा पर फिर भी उन्होंने मुझे वो वाला स्वरूप दिला दिया। जय गुरु जी, बस इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और एक मेरा अभी का सत्संग है, यही दिसंबर का ही। अभी 12 दिसंबर को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो मैं गुरुजी से बहुत कहती थी, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो या अपने चरणों में ले लो। वो बहुत दिन से बीमार चल रही थी। मैं उन्हें मम्मी को दरबार भी लेके गई, गुरुजी के बड़े मंदिर भी लेके गई कि वहाँ पे जाके प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के शायद वो ठीक हो जाए। पर शायद उनके शायद यही लिखा था नसीब में। अभी 12 नवंबर को जस्ट मैं मम्मी के पास से सुबह हॉस्पिटल से घर आई 2 बजे करीब, जब मम्मी वेंटिलेटर पे थी। पर लग रहा था एक आस थी कि वो ठीक हो जाएंगी। पर मैं 2 बजे करीब घर आई नहाने, तो 2-2:30 बजे मैं बैठी ही थी। बस ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के पास मैंने मोरपंख लगाया हुआ है दिवाली से। वो मोरपंख एकदम से आके गिर गया, जैसे कि गुरुजी मुझे बताने वाले थे कि अब तेरी मम्मी को मैं अपने चरणों में ले रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल गई हूँ। सब कहने लगे मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मम्मी नहीं रही। शायद गुरुजी ने मम्मी को अपने चरणों में जगह दे दी। पर मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, जैसी उनकी मर्जी, वो वैसे जैसा चाहे वैसे करे। वो अपनी मम्मी को अपने चरणों में जगह दे बस। जय गुरु जी। बस मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।